हाय बच्चों, दिस इज मोनिका बेदी एंड यू वाचिंग मी ऑन अनअकैडमी 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये छोटा सा वीडियो बनाने का पर्पस है आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना और साथ में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना कि अभी नेक्स्ट अपकमिंग 2 या 3 महीने जो भी बचे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है सो दैट हम अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकें और अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल सकें। ठीक है, मूविंग हेड, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की तरफ से जो मेजर रिमाइंडर आया है, अपडेट तो नहीं बोलूंगी, रिमाइंडर बोलूंगी कि इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है और आपको रिमाइंड करवाया है कि जिस तरह 2022 में ये एग्जाम्स 2 सेमेस्टर्स में हुए थे या 2 टर्म्स में हुए थे, टर्म 1 टर्म 2, उस तरह अब नहीं होने वाले हैं। दे विल होल्ड अ सिंगल बोर्ड एग्जाम। सो दिस इज फाइनल। वैसे भी वो टाइम भी टर्म 1 वाला निकल चुका है, तो ये एक रिमाइंडर है कि भैया सारा सिलेबस आएगा एक बार में आएगा। जस्ट अ रिमाइंडर। ठीक है, ये इन्होंने 7 नवंबर को पब्लिश किया है। एक और चीज जो उनकी तरफ से आई थी जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं ना अपने, उनमें तो 1 जनवरी 2023 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं सारे एफिलिएटेड स्कूल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, लेकिन जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं उनके अंदर जो, क्योंकि सर्दियों में बंद रहते हैं, तो वहां पे प्रैक्टिकल्स 15 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि लेट मी रिपीट, 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं एंड कहाँ पे, नॉर्मल जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं इंडिया एंड अब्रॉड में, और 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में होंगे विंटर बाउंड स्कूल्स में। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ जो इनका सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट है उसमें इन्होंने जो मेजरली जो चीज़ बोली है वो यही बोली है कि जो आपकी डेट शीट्स है, यानी आपका टाइम टेबल जो है एग्जाम का, वो बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे ही आएगा हम लोग आ ही जाएंगे, मैं आ जाऊंगी आपको बताने। ठीक है, वो यहाँ ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इस वाले लिंक पे क्लिक करके इस पे आपको आपका डेट शीट तुरंत अवेलेबल हो जाएगा और एनी टाइम सून डेट शीट आ सकता है 2023 का, बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम। बहुत जल्दी आपका डेट शीट रिलीज होने वाला है। अब ये जो खबरें आ रही है हमारे पास कि हाँ भाई डेट शीट भी जल्दी से आने वाला है, एग्जाम जो है हमारा वो मिड फरवरी में बोर्ड्स प्लान्ड है। जनरली आप कोविड काल को निकाल दो, अदरवाइज जो बोर्ड्स हैं वो फरवरी मिड में ही स्टार्ट होते हैं हमेशा से। तो दिस ईयर विल बी अ वेरी रेगुलर ईयर, जैसा कि पहले हुआ करता था कोविड से पहले, जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम जो है वो फरवरी मिड में एक्सपेक्टेड है और इसीलिए डेट शीट भी एनी टाइम सून एक्सपेक्टेड है। तो अब हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? तो सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न ऑफ पेपर बता देती हूँ कि ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। 35 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका थ्योरी का, जो 70 मार्क्स का होगा। 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में 5 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे 3 नंबर के। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और फिर सेक्शन ई में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे 5 नंबर के। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चंक है। अगर आप देखो कि 35 में से 18 क्वेश्चन की संख्या देखी जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपेयर किया जाए, तो लगभग आधे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में है। वो अलग बात है कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनका वेटेज ज्यादा है, लेकिन 18 नंबर भी कम नहीं है और ये बहुत स्कोरिंग हो जाता है क्योंकि आपको एबीसीडी में से एक टिक लगाना पड़ता है। सेम टाइम पे ये जितना स्कोरिंग है थोड़ा सा रिस्की भी है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी से करनी है क्योंकि आगे सीयूईटी भी अलाइंड है। अब नाउ मैम व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी नाउ, जब हम नवंबर के मिड महीने में आ चुके हैं और हमें पता है कि बोर्ड्स फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, बीच में हमारे प्रैक्टिकल्स अलाइंड है, बीच में हमारे प्री बोर्ड्स में बार हमारे स्कूल वाले प्री बोर्ड्स का लेंगे हमारे, तो हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें कि हम अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है उसको मतलब प्रोड्यूस कर सकें या फिर हम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ठीक है, तो मैं आपको एक टाइमलाइन दे देती हूँ बेटा, बहुत ज़रूरी है अब टाइमलाइन को फॉलो करना। अब सीरियस हो जाओ, बिल्कुल मस्ती वगैरह खूब कर ली है, तो अब टाइमलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नवंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। नहीं केस नवंबर चल रहा है, नवंबर एंड वुड बी द लास्ट टाइम की, मतलब हाँ भाई नवंबर एंड हुआ और हमारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट है। ठीक है, दिसंबर में आपके खूब प्री बोर्ड्स आएंगे, स्कूल वाले आपको खूब प्री बोर्ड्स के, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 इस तरीके से आपको दुखी करेंगे, तो प्री बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अब मैं ये जो वर्ड यूज कर रही हूँ दुखी करेंगे, एक्चुअली अगर आपके कोर्सेज कंप्लीट है तो ये प्री बोर्ड्स आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे आपके फुल कोर्स रिवीजन्स के लिए। इनसे बेटर कुछ नहीं हो सकता स्कूल वाले जो आपके प्री बोर्ड ले रहे हैं। प्री बोर्ड को जस्ट टेक देम एज अ मॉक टेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्रिकेटर्स भी मेन मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, वो प्रैक्टिस कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ये आपके प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन दिसंबर में होगी, तो आपको अपना टाइमलाइन फिक्स करना पड़ेगा कि भैया इस समय पे मुझे 2 घंटे अपने प्रैक्टिकल की फाइल वगैरह रेडी करने में देने हैं, या स्कूल वालों ने बुलाया है वो टाइम भी उसमें इंक्लूडेड है। फिर उसके अलावा रात को मैं इतने बजे या सुबह में इतने बजे अपनी थ्योरी की प्रैक्टिस करूंगा। तो आपको एक टाइमलाइन, एक टाइम टेबल डिजाइन करना रहेगा। डिजाइनिंग करने से मेरा मतलब नहीं कि आप उसमें घंटों लेके बैठे रहें, जस्ट आप एक दिन का सोचें, आज सुबह से लेकर रात तक मैं ये चीज को यही टाइम दूंगा, ताकि आप इम्बैलेंस नहीं हो कहीं पे भी, है ना। कई बार क्या होता है, बैलेंसिंग बिगड़ जाती है गाड़ी की, तो फिर गाड़ी जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो आपको इम्बैलेंस नहीं होना है, आपको पेशेंस नहीं कमानी है और आपके सामने टोटल मिला के
3-4 चीजें हैं। बोर्ड्स की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी, उसका टाइम स्लॉट डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि मैं इस समय तो बोर्ड्स की पढ़ाई करूंगा। प्रैक्टिकल की फाइल्स वगैरह के लिए स्कूल वालों का बहुत प्रेशर रहता है इस समय पे कि इसकी फाइल रेडी करो, उसका प्रोजेक्ट रेडी करो, ये वो प्रैक्टिकल की आपके वाइवा की प्रिपरेशन है ना। दूसरी चीज जो होने वाली है वो क्या चीज होने वाली है आपकी प्री बोर्ड्स। तो 3 चीजों से मुकाबला करना है, 3 चीजों से, प्री बोर्ड्स हो गए, प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई और आपके बोर्ड्स की तैयारी हो गई। तो बस आपको एक ऐसा प्यारा टाइम टेबल डिजाइन करना है, अपने दिन को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप किसी में भी हारे नहीं, ठीक है। और ये आपकी पूरी जो आपकी जील है अंदर की आपसे करवा देगी। और डिप्रेशन और डिमोटिवेशन का कोई काम नहीं है हमारी लाइफ में, ठीक है। हम पूरे वॉरियर्स हैं और टूट पड़ेंगे 3 महीने बहुत बड़ी चीज होती है। नवंबर आधा पड़ा हुआ है, दिसंबर जनवरी पूरे पड़े हुए हैं, तो हम वॉरियर्स हैं, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। जनवरी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो इसमें भी बीच बीच में गैप आता ही है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर वो गैप देते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम में तो जाहिर है देंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, स्कूल वाले अच्छे ही नंबर भेजते हैं प्रैक्टिकल में। और अगर आपने टीचर से बहुत अच्छी सी बना के रखी हुई है तो आपके नंबर बहुत ज्यादा वेरी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा 30 में से जिसकी बिल्कुल नहीं बनती उसके 23-24 आ जाएंगे, और जिसकी बहुत अच्छी बनती है जिसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है उसके 30 आ जाएंगे। तो ये 6-7 नंबर का वेरिएशन होता है। और मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से अपने टीचर्स के साथ में रहते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स में जब स्कूल जाते हैं तो प्रैक्टिकल वाले मतलब अपने आपके जो लैब के टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल्स आपको करवाते ही हैं। तो आप प्रैक्टिकल्स को लेकर तो बिल्कुल घबराए नहीं। हाँ, फाइल वर्क का थोड़ा प्रेशर रहता है, उसके लिए आप एक टाइम स्लॉट, एक टाइमलाइन डिफाइन कर लें दिन भर में कि ये मेरे को इस समय पे करना है, ठीक है। फरवरी आपके बोर्ड एग्जाम है, यहाँ सबसे ज्यादा फोकस मैं आपका जिस बात पे डालना चाहूंगी वो ये है, टाइमलाइन डिसाइड करो, ठीक है। और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में घुसे तो ऐसे घुसे कि 10 दिन तक हमने बोर्ड्स का नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं। इतना प्यारा टाइम टेबल बनाओ कोर्स कंप्लीशन का कि दिसंबर के प्री बोर्ड्स आपके मॉक टेस्ट की तरह आपको इतना बढ़िया लगे कि मेरा जो है कल मेरा प्री बोर्ड है और आज मैं पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ मैं आपका फोकस लाना चाहूंगी शॉर्ट नोट मेकिंग की तरफ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इसी समय पे आपकी पावर साबित होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। कई बार जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो किसी चैप्टर को पढ़ने का नहीं आपको टाइम मिल रहा है क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, एटलीस्ट फॉर्मूला शीट्स के थ्रू आपको एक अच्छा सा क्विक सा रिवीजन हो जाता है और आपका क्वेश्चन लगने की संभावना होती है। एनसीईआरटी में हाईलाइट करके पढ़ने को मैं शुरू से हर वीडियो में बोलती हूँ कि हाईलाइट करके पढ़ो, ताकि पूरी रीडिंग का टाइम नहीं हो तो एटलीस्ट हाईलाइट्स पढ़ के भी आप जो है कम समय पे ज्यादा अपना उसमें से आउटपुट निकाल सको। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने भी कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं चैप्टर वाइज छोटे छोटे वीडियोज में शॉर्ट नोट्स के वीडियोज बना दूंगी, जैसे बायोमोलिक्यूल्स के शॉर्ट नोट्स या जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज जितने मैंने बनाए मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसके नोट्स डाल देंगे और साथ ही मैं वो स्लाइड्स आपको दिखा दूंगी। जैसे कई बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते हो आप लोग, तो आप इनकी मतलब स्लाइड सेट की भी फोटो खींच के या कैसे करके उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैं भी तुमसे शॉर्ट नोट्स अपने जितने मैंने बनाए हैं वो शेयर कर दूंगी। और अदरवाइज मैं मोनिका मैम तो तुम्हारे साथ हमेशा थी, है और आपके बोर्ड्स तक रहेगी। बात रही आपका सिलेबस फिनिश कैसे होगा, तो देखो बेटा, केमिस्ट्री में मैं तुमको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि केमिस्ट्री में सारा कंटेंट मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पूरा कंटेंट। आप कहते हैं अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, 0 लेवल से हमें बिल्कुल नहीं आता, तो पूरी की पूरी क्लासेस हैं। आप कहीं नहीं मैम हमने एक आध बार पढ़ा हुआ है तो हमें तो क्विक रिवीजन चाहिए, तो आपके 1 शॉट है। आप कहीं नहीं मैम दोनों के बीच का रास्ता निकालो, दूसरी चीजों में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप तो ऐसा कोई रास्ता निकालो कि 4-5 घंटे में हमें एक चैप्टर पढ़ा दो, तो मैराथॉन्स अवेलेबल है। करना है तो सिर्फ इतना करना है कि आपको चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिखना है मोनिका मैम। जैसे से फॉर एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल्स है तो आप लिखेंगे, अगर आपको चाहिए पूरी क्लासेस तो आप लिखेंगे बायोमोलिक्यूल्स मोनिका मैम, प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी लेक्चर्स हैं 5-6 वो है, वो उसको आप कर लीजिए। अब ऐसे में एक आध चीज जो पिछले साल रिड्यूस थी और इस साल रिड्यूस नहीं है वो बच गई है, तो आप उसे नोट करके रख लो, मैं करवा दूंगी। क्योंकि मुझे भी तो पता है कि मेरा यूट्यूब पे कौन सा टॉपिक है जो मैंने नहीं करा, वो बहुत माइनर टॉपिक्स होंगे, वो मैं आपका उसमें वीडियो डाल दूंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। लेकिन जो अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा है, 90% से अधिक। किसी अव्वल तो ऑर्गेनिक में तो मैंने कुछ कट शॉर्ट ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। बची बात जैसे एक आध किसी चीज की, तो वो अगर मतलब अगर रिड्यूस होगी, जैसे सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस नहीं है, मेरा यूट्यूब पे है कैटालिसिस, पुराने 2 साल के पहले वाले सेशंस में, तो मिलेगा आपको सब कुछ। आपको सिर्फ उसका नाम लिख करके मेरा नाम अटैच करना है। जैसे आपको बायोमोलिक्यूल्स का 1 शॉट चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, तो आप लिखो बायोमोलिक्यूल्स 1 शॉट मोनिका मैम, आ जाएगा। तो सब कुछ अवेलेबल है, आपको अपना शेड्यूल बनाना है। और मेरे पढ़ाए हुए में से आप अपने जितने भी सारे चैप्टर्स आपके सीबीएसई में हैं वो सारे उसको कंप्लीट करो। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी मुझे पता है, मुझे बहुत फॉलो करते हैं, तो स्टेट बोर्ड के लिए मैं शॉर्ट नोट्स के छोटे छोटे वीडियोस, जैसे मेटलर्जी चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ये सब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। छोटे छोटे वीडियोस के अंदर मैं नोट्स दे दूंगी, तो आप वो पढ़ सकते हैं और कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से स्मार्ट किड बनो, अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करो, अपना टाइम टेबल डिजाइन करो और आगे बढ़ जाओ,
टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। सब कुछ मैंने एक वीडियो में बोल दिया बच्चों। वी विल क्रैक बोर्ड एग्जाम, और साथ में आगे आगे आपके CUET भी अलाइंड है, CUET, और वो तो आपको देना ही पड़ेगा यार, क्योंकि आपको मतलब या तो JEE या नीट या CUET, क्योंकि या तो हमको इंजीनियरिंग करनी है या फिर हमको डॉक्टर बनना है, और कुछ नहीं तो फिर हमको एक अच्छा कॉलेज पकड़ना है ग्रेजुएशन के लिए। तो ये इसकी तैयारी आपके साथ साथ हो रही है। हम लोग पोल्स वगैरह खूब करवा रहे हैं, क्विजेज ले रहे हैं स्पेशल क्लासेस में। आप भी कोई MCQ की किताबें ले लो। JEE एस्पिरेंट है तो JEE के PYQs मस्ट है करने, नीट एस्पिरेंट हो तो नीट के PYQs मस्ट है, और CUET एस्पिरेंट है तो आप नीट के PYQs कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको 40% ऑफ मिल रहा है सारे CBSE सब्सक्रिप्शंस में। यहाँ मैं एक चीज ऐड और करना चाहूंगी, 9 से 11 नवंबर के बीच में लिए गए सब्सक्रिप्शन पे ये 40% वाला ऑफर मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लेने पर लागू हो जाता है। एक चीज ऐड करूंगी बेटा, अगर अब ऐसा मामला है कि हमें चीजें नहीं आती, हमारा 50% से भी कम सिलेबस कंप्लीटेड है, तो अब आपको टाइम वेस्ट तो बिल्कुल करना नहीं ऑफलाइन के धक्के खा के, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर टीचर्स ने जो पढ़ाया था वो हवा में चला जाता है। मैं खुद ऑफलाइन की टीचर रही हूँ, मुझे पता है एंड टाइम पे जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। तो वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं टीचर्स से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे टीचर से ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, मेरा ये नहीं पढ़ा हुआ, कोई दूसरा बोलेगा मेरा वो नहीं पढ़ा हुआ, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं और बच्चों के गड़बड़ हो जाती है। तो आपको कहीं जाके ट्रैवल में टाइम वेस्ट करना नहीं है, आपको कहीं जाके बहुत ज़्यादा फीस इस टाइम पर लग जाती है कि 3 महीने की कुछ भी अनशन फीस मांग लेते हैं ऑफलाइन वाले, तो वो आपको नहीं देनी है। आपको सिंपली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऑफर्स 11th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं, जिसके अंदर इनको प्लस का सब्सक्रिप्शन, जैसे 11th का कोई बच्चा 2.5 साल का लेता है तो ओनली उसको 53,000 में पूरे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं 2.5 साल के लिए। अमेजिंग है ये। तो मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लगा के आप सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव को ना भूलना। ठीक है, मैं आती रहूंगी शॉर्ट नोट्स की वीडियोस लेकर के। मोनिका मैम तुम्हारे साथ ही है और रहेगी, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना बच्चों। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, और पढ़ने वाले बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर कोई चैप्टर्स इनकम्प्लीटेड है तो भी घबराओ नहीं, 1 शॉट से कंप्लीट आप कर लो, या फिर अपना टाइम सेट करके जो डिटेल्ड वीडियोस है मेरे YouTube पे उससे आप कंप्लीट कर लो। केमिस्ट्री में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, अगर तुम YouTube के सारे सेशंस फॉलो कर रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। बाय बेटा, लेट्स क्रैक इट।